नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 1 यातायात इसमें पुनरावर्तन में भाग 2 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से हमें विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन है। तो यातायात के साधन इस पाठ में हमने पढ़े ही हैं। पहला है विकल्प ए चंपा, बी मोगरा, सी साइकिल या डी जूही। तो यहाँ पर यातायात का साधन है साइकिल। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल को दर्शाता है। तो यहाँ पर फूल का नाम जो है उसे हमें बताना है। ए नौका, बी जहाज, सी बस या डी कमल। तो यहाँ पर कमल एक फूल का नाम है। तीसरा है, फूलों का राजा किसे कहा जाता है। ए चंपा, बी मोगरा, सी गुड़हल या डी गुलाब। तो फूलों का राजा डी गुलाब को कहा जाता है। प्रश्न 4 है, चित्रपाठ यातायात में कौन सा वाहन नहीं है। तो चित्रपाठ में जो चित्रों में यातायात के साधन दिखाए, तो इनमें से कौन सा साधन उस चित्रों में नहीं था। ए बैलगाड़ी, बी बस, सी रेल या डी मोटर कार। तो ए बैलगाड़ी। पांचवा है, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है। ए गुलाब, बी सूरजमुखी, सी गुड़हल या डी जूही। तो यहाँ पर बी सूरजमुखी। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे उनके हिंदी नाम लिखने हैं। तो कैमल कार्ट यानी हिंदी में इसे ऊंट गाड़ी बोला जाता है। एरोप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहा जाता है। हॉर्स कैरियज को हिंदी में तांगा कहा जाता है। बुलॉक कार्ट को हिंदी में बैलगाड़ी कहा जाता है। मोटरसाइकिल को हिंदी में मोटरसाइकिल ही कहा जाता है। ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहा जाता है। बस को हिंदी में बस ही कहा जाता है। स्कूटर को भी हिंदी में स्कूटर ही कहा जाता है। शिप को हिंदी में पानी का जहाज कहा जाता है। बाइसिकल यानी हिंदी में इसे साइकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य हिंदी में दिए हैं जिन्हें हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो यहाँ पर लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। दूसरा है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। तो हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर्स। तीसरा है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो आई लाइक टू सिट इन बुलॉक कार्ट। अगला है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो ऑटो रिक्शा हैव 3 व्हील्स। 5 नंबर है, मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आता है, यानी आई एन्जॉय टू स्पीक हिंदी। मैंने बस का टिकट लिया। तो आई बॉट द टिकट ऑफ बस। 7वां है, मैंने आम खाया। तो आई एट अ मैंगो। तो इस प्रकार हमने हिंदी के कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अब अगला प्रश्न है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। जिसकी की है उसके आगे हाँ लिखना है और नहीं की है तो ना लिखना है। सवारी है पहला तांगा। तो मैंने सवारी की है यानी राइड। राइट, मैंने सवारी की है। ऊंट, मैंने सवारी नहीं की है। अगला है बैलगाड़ी। तो मैंने सवारी की है। फिर है रेल, मैंने सवारी की है। यहाँ इस तरह हमने प्रश्नों के आगे सही और गलत का निशान लगाया। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार है कि आप हमें यह बताइए कि कौन सी सवारी में टिकट लगेगा या पैसा लगेगा या मुफ्त में जा सकते हैं। तो अगर हम टांगा में जाते हैं तो हमें वहाँ पैसा देना पड़ता है, यानी पैसा लगेगा। दूसरा है कार। अगर हम कार में जाते हैं तो हमारा पैसा लगेगा क्योंकि डीजल में या पेट्रोल में पैसा लगता है। तीसरा है ऊंट गाड़ी। तो ऊंट में कोई पैसा नहीं लगता, हम मुफ्त में भी जा सकते हैं।
अगला है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में भी जाने में कोई पैसा नहीं लगता, इसमें हम मुफ्त में जा सकते हैं। अगला है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में जाने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ टिकट लगेगा। तो इस प्रकार हमने टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में, किन यातायात के साधनों के साथ कैसा होगा, यह हमने पढ़ा और समझा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित फूलों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला चित्र है कमल का, दूसरा है मोगरा, तीसरा है गुड़हल, अगला चित्र है गुलाब का जो कि फूलों का राजा है, पांचवा चित्र है कनेर का और छठा चित्र है सूरजमुखी का। तो इस प्रकार हमने इन फूलों को पहचान कर इनके नाम लिख लिए हैं। अगला है संकेत और उनके अर्थघटन की जोड़ बल मिलाइए। तो यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। पहला है बम्प का निशान है, इसलिए हम इसके अर्थघटन में लिखेंगे आगे बम्प है। पी से होता है पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग के ऊपर क्रॉस का निशान किया गया है, यानी पार्किंग मना है। अगला है पी, तो यहाँ इसका मतलब है पार्किंग यहाँ करें। अगला है टर्न लेफ्ट, यानी बाएं चलें। अगला है टर्न राइट, यानी दाएं चलें। अगला है यू टर्न, तो यू टर्न यानी घुमावदार सड़क। अगला है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग की मदद ली जाती है। तो इस तरह हमने संकेत और उनके अर्थघटन की जोड़ मिला ली है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे कोष्टक में यातायात के 14 साधनों के नाम हैं और 6 फूलों के नाम हैं, इन्हें ढूंढकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें इनके नाम दिए गए हैं, यातायात के साधन हमने ढूंढ के लिखे हैं। अगर हम आड़ी लाइनों में देखा जाए यानी हॉरिजॉन्टल में, तो साइकिल, फिर दूसरी लाइन में मोटर कार, तीसरी लाइन में ट्रक, फिर ऊंट गाड़ी, हवाई जहाज, चमेली, गुलाब और सूरजमुखी, इन फूलों के नाम और यातायात के साधनों के नाम। तो हमें इनको यातायात के साधनों के नाम में यातायात के साधन लिखने हैं और फूलों के नाम में फूलों के नाम लिखने हैं। अब वर्टिकली में हम देखते हैं तो मोगरा, चंपा, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, रिक्शा, फिर बस, गेंदा, नौका, तांगा, रेल, बैलगाड़ी और जलयान। तो इस तरह हमने सभी को ढूंढ लिया है। अब यातायात के साधनों के नाम के नीचे यातायात के साधन लिखेंगे, जैसे स्कूटर, मोटर कार, हेलीकॉप्टर, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, बस, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, हवाई जहाज, नौका, रेल और जलयान। तो इस तरह हमने यातायात के साधनों के नाम लिख लिए हैं। अब अगला है फूलों के नाम। तो हमें यहाँ फूलों के नाम लिखने हैं, मोगरा, चंपा, सूरजमुखी, चमेली, गुलाब और गेंदा। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने इकाई 1 यातायात इस पाठ के पुनरावर्तन के भाग 2 को किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।